तो हम सुश्रुत जो है वो निदान स्थान का पहला अध्याय वात व्याधि निदान पढ़ रहे हैं। आप यहीं पे लिख लीजिए, जो सुश्रुत है उन्होंने निदान स्थान में 16 अध्याय बताए। आचार्य चरक जो है वो निदान स्थान में 8 अध्याय बताते हैं, और अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह वो भी 16 बताते हैं, दोनों ही। अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय और सुश्रुत तीनों ने ही निदान स्थान में 16 अध्याय बताए, आचार्य चरक ने 8 अध्याय बताए हैं। ये जो वात व्याधि अध्याय है इसमें आप सीधे आ जाइए 5 नंबर श्लोक में, यानी वात के बारे में सबसे पहले बताते हैं। तो सेकंड लाइन में देखिए, स्वयंभेषु भगवान है। इन्होंने भगवान जो है वो वायु के लिए भी बोला है। इससे पहले जब ऋतुचर्या अध्याय हमने सूत्र स्थान में पढ़ा था तो वहां पे उन्होंने बोला कि कालो ही नाम भगवान है, काल जो टाइम होता है उसको भी भगवान बोला। अब यहाँ पे जो है वो वायु को भी इन्होंने स्वयंभूषु और भगवान है बोला। फिर 7 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन आप देखिए और हाईलाइट कर लीजिए। वैसे हम चरक संहिता में भी विमर्श में इसको पढ़ चुके हैं। अव्यक्तो व्यक्त कर्माच, यानी वात के लिए बोलते हैं, वात के गुणों में अव्यक्त या व्यक्त कर्माच, रुक्ष शीतो लघु खर, इसको हाईलाइट कर लीजिए। नेक्स्ट लाइन में द्विगुणश्च एव जो वर्ड है, द्विगुण यानी 2 गुण कौन से होते हैं वायु के? शब्द और स्पर्श। हम पढ़ते हैं कि जो हमारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध है वो हमारे महाभूतों में होते हैं, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी में। तो अब जो वायु है उसमें मेन गुण तो होता है स्पर्श, लेकिन जो इससे पहले वाले महाभूत के भी गुण इसमें विद्यमान होते हैं। तो 2 गुणश्चैव का मतलब शब्द और स्पर्श से यहाँ लिया गया है। रजो बहुल एव च को हाईलाइट कर लीजिए, यानी वात रजोगुण बहुल होती है। और अचिंत वीर्यो दोषाणाम नेता रोग समूह राटा को हाईलाइट कर लीजिए। नेता रोग समूह राट ये हमारा बोला गया वात के लिए। आशुकारी है, मोहश्चारी, पक्वाधान गुदालय, ये इसके स्थान है पक्वाधान और गुद में होने वाली होती है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट यहाँ पे 13 नंबर जो श्लोक है। अब ये जो 5 प्रकार की वायु है उसके बारे में बताएंगे कि कहाँ पे होती है, और अगर ये प्रकोपित हो जाए तो किस प्रकार के रोगों को करने वाली होती है। तो 13 नंबर श्लोक में आप पहला वर्ड हाईलाइट कर लीजिए, वायुर्यो वक्त्र संचारी, जो मुख में संचरण करती है। वक्त्र का मतलब मुख में, तो उसको बोला गया है प्राण वायु। और आगे सिर्फ इतना ही हाईलाइट करना है वक्त्र संचारी तक, उसके आगे जस्ट पढ़ना है प्राणो नाम देह धृक सो अन्नम प्रवेशति अंतम। क्या करती है? अन्न का शरीर के अंदर प्रवेश कराती है। प्राणश्च अपि अवलंबते, प्राणों का अवलंबन यानी प्राणों को धारण करके रखती है। प्रायश्य कुरुतो दुष्टो, अगर ये क्रुद्ध हो गई, प्रकुपित होगी तो क्या करेगी? हिक्का श्वासी श्वास आदि कान गदान को हाईलाइट कर लीजिए। आपको क्या याद रखना है? जो हमारी प्राण वायु है वो वक्त्र संचारी होती है। अगर कुपित हो जाए तो हिक्का श्वास आदि रोगों को करेगी और प्राणों का अवलंबन करती है, और अन्न को प्रवेश कराने का काम भी प्राण वायु करती है। फिर 14 नंबर जो हमारा श्लोक है उसमें आएगा 14 नंबर श्लोक में, उदानो नाम यस्तु ऊर्ध्वम उपेति। उदान वायु के बारे में पढ़ रहे हैं। 14 नंबर श्लोक में उदानो नाम यस्तु ऊर्ध्वम उपेति पवनो उत्तमा को हाईलाइट कर लीजिए। पवन उत्तम, सभी जो प्राण है सबसे श्रेष्ठ उदान वायु को बोला गया है। तो पवनो उत्तमा वर्ड उदान वायु के लिए बोलते हैं आचार्य सुश्रुत। फिर ये करती क्या है? नेक्स्ट लाइन में भाषित गीत आदि विशेषो अभिप्रवृत्ति, यानी जो गाते हैं हम, कोई भी गाना आदि गा रहे हैं, कुछ भी जो क्रियाएं हैं भाषण की गायन की, ये सब कार्य हमारा उदान वायु करती है। और ऊर्ध जत्रु गतान रोगान करोती च विशेषता को हाईलाइट कर लीजिए। जब इसका स्थान क्या है? ऊर्ध की ओर होती है ये, तो ये कहाँ के रोग करेगी? ऊर्ध जत्रुगत रोगों को ही करेगी। पवनो उत्तम बोला गया। और जो हम भाषित जो बोल रहे हैं या जो गा रहे हैं ये सब क्रियाएं उदान वायु की वजह से हो रही हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 16 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, आम पक्वाश्य चर्या बोला है। समान वायु के लिए क्या बोल रहे हैं? आमाशय और पक्वाशय, इनमें जो रहने वाली है। समानो वहनी संगत है, वहिनी यानी हमारी अग्नि के पास जो रहती है। सो अन्नम पचती, अन्न को पचा रही है जब अग्नि के साथ रह रही है तो। और
तस जाच विशेषान विनक्ति च, और जो अन्न के पाक से जो चीजें बनती है ना, रस बन जाए चाहे मूत्र मल जो भी बन रहा है, सबको अलग करने का काम कर रही है। और अगर ये कुपित हो जाए तो करेगी क्या? गुल्म अग्निसाद अतिसार प्रवृत्ति, आमाशयगत जो भी व्याधियां हैं जैसे गुल्म होना या मंद अग्नि होना या अतिसार आदि रोगों को उत्पन्न करेगी। तो समान में आपने क्या हाईलाइट किया? आम पक्वाश्यचर्य और गुल्म अग्निसाद अतिसार प्रभृति। फिर हमारी 17 नंबर श्लोक में देखिए, कृष्ण देह चरो, कृष्ण मतलब पूरी बॉडी में जो जा रही है वो व्यान है। कौन सी वायु? व्यान वायु। रस संवहन उद्योग का, यानी रस का संवहन है, सर्कुलेशन जो हो रहा है वो व्यान वायु की वजह से हो रहा है। स्वेद अस्त्रिक सवरांश अपि, जो स्वेद है, जो स्वेटिंग होती है, रक्त है, उसका विश्रावण करती है। और पंचधा चेष्टम अपि, जो 5 प्रकार की हमारी चेष्टाएं हैं, यानी उत्क्षेपण, अवक्षेपण, उन्मेष, निमेष, ये गति, ये सब हमारी 5 प्रकार की चेष्टाएं व्यान वायु ही करती है। और प्रायशः सर्वदेहान, अगर ये क्रुद्ध हो जाए तो पूरी बॉडी के रोगों को करेगी। जब पूरी बॉडी में रह रही है तो सभी रोगों को करने वाली होगी व्यान वायु। इसके विमर्श की फर्स्ट लाइन में हाईलाइट कर लीजिए, वाग्भट ने व्यान वायु का स्थान हृदय बोला है। सभी आचार्य, देखिए औरों का तो फिर भी थोड़ा चेंज हो ही जाएगा कि और वायु का, लेकिन व्यान वायु के बारे में तो सभी आचार्य ऐसे बोलते हैं कि पूरी बॉडी में रहती है। लेकिन आचार्य वाग्भट ऐसे हैं, उन्होंने बोला है कि व्यान हृदय स्थित है, हृदय में स्थित होती है और पूरी बॉडी के कार्य को कंट्रोल करती है, ऐसे बोला, लेकिन स्थान हृदय बताया उन्होंने। नेक्स्ट आ रहा हमारा आता है अपान वायु के बारे में। तो वो क्या बोलते हैं? पक्वा धान आल्यो अपान है, पक्वा धान जो वहां रहती है। और काले कर्षति च अप्यम, यानी जब सम्यक टाइम आता है तो क्या करती है? समीर्ण, जो शक्रिन मूत्र शुक्र गर्भ आर्तव आदि अध, यानी इनकी जो मल है, मूत्र है, गर्भ है, आर्तव है, इनको नीचे की ओर प्रेरित करने वाली कौन होती है? हमारी अपान वायु। और अगर ये कुपित हो जाए तो रोग कैसे होंगे? बस्ती गुदाश्यान हाईलाइट कर लीजिए, बस्ती या गुद वाले जो भयंकर रोग हैं वो उत्पन्न होंगे। अब ये तो हमने जो अब तक बताया आपको 13 से लेके 19 तक, ये तो इम्पोर्टेंट था ही था। सभी जो वायु हैं इनका ये सबको याद हो जाता है कि ये प्रकोपित हो गई तो ये कर देगी, उनके अकॉर्डिंग ही व्याधियां हैं। लेकिन जो 20 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुक्र दोष प्रमेहास्तु, जो शुक्र दोष है और प्रमेह है, ये किसकी वजह से होता है? व्यान अपान प्रकोप। जा को हाईलाइट कर लीजिए, 2 वायु हैं हमारी, कौन सी? व्यान और अपान, इनके प्रकोप की वजह से हो रहा है शुक्र और प्रमेह। आपको पता है कि शुक्र इन सब का जो है वो निकालने वाली तो हमारी अपान वायु होती है। आपसे पूछ सकते हैं अगर शुक्रज रोग है तो कौन सी वायु प्रकोपित है? सभी क्या टिक लगाएंगे कि अपान है। लेकिन आपको याद होना चाहिए, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं अगर शुक्रगत दोष है या प्रमेह है, वो किसकी वजह से होता है? व्यान और अपान, इन 2 ऋतु जो जो हमारी वायु है उनकी वजह से होता है। फिर हमारा आता है, अब ये 25 से जो है वो 30 नंबर श्लोक तक बताएंगे कि जो त्वचा है मतलब जो कुपित हुई वात है वो त्वचा में या रक्त मांस आदि में जाएगी तो क्या क्या करती है, क्या क्या लक्षणों को उत्पन्न करती है। तो 25 नंबर श्लोक में आप देखिए, अगर त्वचागत हो तो व्यवर्ण्य, स्फुरण, रोक्षम, इनको हाईलाइट नहीं अभी करना, सुप्ति, चुमचुमायन। लास्ट वर्ड देखिए, त्वक भेद परिपोटन, त्वचा का फटना या परिपोट, ये सब कर देगी। इसको हाईलाइट कर लीजिए, त्वक भेद परिपोटन, त्वचा में जाएगी ये कर देगी। नेक्स्ट देखिए, व्रणाश्च रक्तगो को हाईलाइट कर लीजिए, अगर रक्तगत चलेगी, रक्त को कुपित किया तो व्रण बनाएगी। रक्त में एक ही वर्ड है व्रण, तो याद होना चाहिए आपको। ग्रंथिन सशूलान मांस आश्रित को हाईलाइट कर लीजिए, अगर मांस में आश्रित हो गई कुपित हुई वायु तो ग्रंथि करेगी और उनमें शूल भी होगा। फिर इसी लाइन में मेद आश्रित अगर होगी तो ग्रंथि मंद रुजो अव्रणान, यानी व्रण नहीं बनाती, ग्रंथि बनाएगी जिसमें कम रुजा होगी, वो मेद आश्रित है। सिराओं में जाएगी नेक्स्ट में तो वहां पे शूल, सिरा में आकुंचन, पूरण, ये सब कर देगी। स्नायु में गई तो स्तंभ, कंप, आक्षेप आदि होंगे। संधि में जाएगी तो संधियों में शूल, अस्थि में जाएगी तो अस्थियों में शूल होगा। 29 नंबर श्लोक है मज्जा गते, उसको हाईलाइट कर लीजिए, रुकम च न कदाचित प्रशाम्यति, अगर कुपित हुई वायु मज्जा में गई और मज्जा को दूषित कर रही है तो क्या होगा? वेदना ऐसी होगी जो प्रशमन जिसका नहीं होगा। रुक न च कदाचित प्रशम्यति।
फिर हमारा आता है जो सर्व शरीरगत अगर हो जाए तो हस्त पाद शिरा इनमें संचरण करती हुई जो वो स्तंभ आक्षेप आदि को करने वाली होती है। तो ये जो आपका पैराग्राफ है 25 से 30, इसमें आपने क्या क्या हाईलाइट किया? त्वचा में जाएगी तो त्वक भेद परिपोटन, रक्त में जाएगी तो व्रणाष्ट, मांस में जाएगी तो ग्रंथि सशूलान, और मज्जा में जाएगी रुक नैच कदाचित प्रशम्यति, यानी सर्वदा होने वाली पीड़ा होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अब 33 से जो ये 39 नंबर तक श्लोक इधर लिखे हैं, ये हम आपको वैसे गोविंद पारिक में भी लिखवा चुके हैं, पर आप यहां भी लिख दीजिए, पेज के टॉप पर लिखिए के वी और के लिख के आगे इसके लिखिए एरो करके गुरुणी सर्वगात्राणी। एक बार लिख लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे क्यों लिखवा रहे हैं। वी और के लिख के लिख लीजिए गुरुणी सर्वगात्राणी। फिर लिखिए यू के, उसके नीचे लिखिए यूके पे एरो लगा के लिखिए मंदाग्नि। फिर लिखिए ए पी और उसके आगे लिख दीजिए असृगदर। तो आपने लिखा वी के गुरुणी सर्वगात्राणी, यानी इसका मतलब क्या है वी के का, यानी के का मतलब है कि कफ आवृत अगर क्या हो जाए व्यान, वी से व्यान वायु, अगर कफ आवृत व्यान वायु हो जाए तो क्या होगा? गुरुणी सर्वगात्राणी, पूरी बॉडी में गुरुता लगेगी उसको। यूके का मतलब क्या है कि अगर कफ आवृत आपकी क्या हो जाए उदान वायु, यू का मतलब उदान वायु अगर कफ आवृत हो जाए तो मंद अग्नि हो जाएगी। और एपी का मतलब क्या, अगर पित्त से युक्त आपकी अपान वायु हो जाए तो क्या होगा? असृगदर हो जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा ये है ना 32 से लेके 39 तक, इसमें यही आपने याद करनी है 3 चीजें। अब एक बार 33 में एक बार देख लीजिए, सूची भिरेव निस्तोदनम वर्ड लिखा है ना सेकंड लाइन में, सूची भिरेव निस्तोदन को हाईलाइट कर लीजिए स्पर्श द्वेष तक। और इसके नीचे वाली लाइन है जो 34 का जो फर्स्ट लाइन है उसमें शोणितान्विते लिखा है, यानी अगर रक्त से आवृत हो जाए बात तो सूची भिरेव निस्तोदन और स्पर्श द्वेष होता है। चाहो तो आप इसको भी पेज के टॉप पर लिख दो ताकि आपको ये पढ़ना ही ना पड़े पूरा पैराग्राफ। तो अगर जो कफ है हमारा वो व्यान वायु को आवृत कर ले तो गुरुणी सर्वगात्राणी, अगर कफ उदान वायु को आवृत कर ले तो मंदग्नि, और अगर पित्त हमारा अपान वायु को आवृत कर ले तो असृगदर होता है, और अगर रक्त करे वात को तो सूची भिरेव निस्तोदनम। अब आप यहाँ पे विमर्श में देखिए, इसके फर्स्ट लाइन में लास्ट में अष्टांग संग्रह ने 22 भेद बताए हैं, तो आवरण के भेद हैं ये। आचार्य जो चरक हैं आप यही लिख लीजिए, आचार्य चरक और अष्टांग हृदय। आचार्य चरक और अष्टांग हृदय हैं जो वो बोलते हैं 42 होते हैं आवरण, 42। अष्टांग संग्रह को आपने हाईलाइट ही कर लिया कि 22 होते हैं आवरण के भेद, और सुश्रुत बोलते हैं 13 आवरण। सुश्रुत ने 13 आवरण बताए, चरक और अष्टांग हृदय ने 42, अष्टांग संग्रह बोलते हैं 22। फिर आता है हमारा 40 और 41 नंबर जो श्लोक है उसमें वात रक्त रोग के बारे में बोला गया है। क्या बोला गया? प्राय सुकुमारा नाम, जो सुकुमार प्रकृति के उनको होता है, मिथ्या आहार विहार वालों को, शोक जो करते हैं, प्रमदा जो स्त्री संभोग करते हैं, मध्य व्याम अति इनसे वो होते हैं, इनका ज्यादा सेवन करते हैं। 41 की सेकंड लाइन में लिखिए अव्यवाय, देखिए यहाँ लिखा है अव्यवाय यानी स्त्री संभोग न। अभी ऊपर बोला था जो स्त्रियों का संभोग करते हैं उनको, और नीचे बोल दिया जो बिल्कुल ही नहीं करते उनको भी होता है। स्थूले वात रक्तम प्रकुप्यति, उनका वात और रक्त प्रकुपित हो जाता है। विमर्श की लाइन देखिए आप, वात रक्त को गाउट कहते हैं, आचार्य चरक ने इसे आढ़्य रोग बोला। इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में अष्टांग संग्रह ने, इसको हाईलाइट कर लीजिए, आढ़्य रोग, खुड, वात बलासक, वात शोणित इन नामों से बताया गया है। तो आपको पता होने चाहिए वात रक्त के ही पर्याय हैं इतने सारे, यानी आढ़्य रोग, खुड, वात बलासक और वात शोणित जो है वो वात रक्त को ही बोलते हैं। नेक्स्ट 42 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है,
हस्त अश्व उष्ट गच्छन्तो अनिश्च वायु कोपम, यानी हाथी घोड़ा ऊंट आदि पर ज्यादा बैठते हैं तो वायु प्रकूपित हो जाती है। फिर बाकी रक्त प्रकूपित हो जाएगा, तो इसकी संप्राप्ति हमें नहीं पढ़नी। आप 48 नंबर जो श्लोक है उसको हाईलाइट कर लीजिए। पाद्यो मूलम अस्थाय कदाचित हस्त्योर अपि, आखु विशो मेव को हाईलाइट कर लीजिए, ये पूरी लाइन हाईलाइट कर लीजिए। वात रक्त के बारे में आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं? पहले तो पाद्यो मूलम, पैर ही मूल है इसका, हाथों के मूल, पैरों के मूल में होती है। कदाचित हस्ती और अपी, हाथों के भी मूल में हो सकती है। पहले पैर में होगी, हाथों में भी हो सकती है। और आखू विशोपमम, जो चूहा होता है ना, मूषक जो होता है उसको बोलते हैं आखू। तो चूहे के विष के समान सारी बॉडी में ये जल्दी से फैलने वाला होता है। तो आखू विशोपमम उन्होंने बोला है वात रक्त को। आप यहीं लिख लीजिए, पेज के बॉटम पे ही। वात रक्त में बोले आखू विषोमीव, और आम वात में बोलते हैं वृश्चिक दंशवत वेदना। वृश्चिक दंशवत वेदना हमारी होती है आम वात में, और वात रक्त में होती है आखू विशोपमम। उसमें हमारा बताया आखू विषमीव, और आम वात में बताते हैं वृश्चिक दंशवत वेदना। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, याद ही नहीं रहता कि किसमें क्या होती है। वृश्चिक दंशवत वेदना किसमें है, आखू विष के समान किसमें है। तो ए में ए नहीं है और व में व नहीं है, मतलब आम वात अगर हो गया तो उसमें वृश्चिक दंशवत वेदना आएगी। वात रक्त है तो उसमें आखू विष के जैसी आएगी। ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा आता है 49 नंबर जो श्लोक के नीचे हिंदी लिखी है, इसकी सेकंड लाइन में लास्ट में देखिए, 1 वर्ष पुराना होने पर याप्य समझना चाहिए, इसको हाईलाइट कर दीजिए। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं? अगर वात रक्त आपने 1 वर्ष तक ट्रीट नहीं किया, इससे भी पुराना हो गया, तो उसको ये याप्य समझते हैं। फिर 15 नंबर श्लोक में ये क्या बोलते हैं? यदा तु धमनी सर्वा कुपित अभ्यो एति मारुतः, यानी जब कुपित हुई वात शरीर की सभी धमनियों में जाएगी तो बार बार आक्षेप उत्पन्न कर देगी। अब आक्षेप की बारी आती है, तो ये आक्षेप रोग कहा जाता है, यानी धमनियों में प्रविष्ट होकर कुपित हुई वायु आक्षेप उत्पन्न करती है। तो आज जो है हमारा जो सुश्रुत है इसमें इतना ही करते हैं हम, बाकी कल करेंगे।